बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जिस शील को पालन करने से गृहस्थ जीवन में सुख और शांति होगा, ऐसे जो बुद्धवाणी है वो पंचशील हम पाली गाथा द्वारा प्रार्थना करेंगे। फिर अपने मन को दृढ़ बनाने के लिए, पुण्यमय ऊर्जा बढ़ाने के लिए और जीवन में जो भी अच्छे अच्छे काम करे उसमें और कॉन्फिडेंट लाने के लिए बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद भी लेंगे। सर्वप्रथम हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म और तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न श्रावक संघ को पाली गाथा द्वारा प्रणाम करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहते जाइए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। पंचशील प्रार्थना करेंगे। ओकाश वंदामि भन्ते भारतयेन गतं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयाम्पि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन गतं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते तृतीयाम्पि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन गतं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयाम्पि ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते तृतीयाम्पि ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो
बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत आमन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। आराम से बैठिए। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, धम्मं चरे सुचरितं नातं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। धम्मं चरे सुचरितं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, हमें जो भी इंसान है, जो भी प्राणी है, सभी को सुचरित अच्छे धम्म का पालन करना चाहिए। जितने भी अच्छे अच्छे धम्म हो, जो शरीर से अच्छा करना है, जो वाणी से अच्छा बोलना है, जो मन से अच्छा सोचना है, ऐसे जितने भी अच्छे धम्म है उसे पालन करना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं, धम्मं चरे सुचरितं, अच्छे धम्म का पालन करो, नतं दुच्चरितं चले, जितने भी गलत है, बुरे चीज है, अकुशल है, पाप है, ऐसे चीजों से दूर रहे। चाहे वो शरीर से बुरा करना हो, चाहे वो वाणी से बुरा बोलना हो, चाहे मन से बुरा सोचना हो, जितने भी दुष्चरित्र है, गलत है, बुरे है, उससे दूर रहो। धम्मचारी सुखं सेति, ऐसे धम्मचारी को जो जीवन में हर तरह के अच्छे करते हैं, बुरे से अलग रहते हैं, कुशल कर्म करते हैं, अकुशल कर्म से दूर रहते हैं, धम्म करते हैं, अधम्म पाप से दूर रहते हैं, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति को सुख मिलता है, शांति मिलता है,
हमेशा जहाँ रहे, जिस अवस्था में रहे, जिस तरह से रहे, बहुत ही प्रसन्न भाव आता है। ऐसा नहीं कि अकेले एकांत में बैठा और दुनिया भर की बातें याद कर करके उसको टेंशन आ जाता है, परेशानी हो जाता है, अनेक तरह से शोक में, पश्चाताप में, बेचैनी में ये डूब जाता है। जो धम्म करने वाले हैं उसको सुख मिलता है, ऐसे बेचैनी नहीं होता, ऐसे मन में शोक संताप नहीं होता, ऐसे मन में एकदम तड़पना, छटपटाना, एकदम बेचैन होना, अशांति होना, तड़पना, ऐसी बातें नहीं होता। इसलिए बुद्ध कहते हैं धम्मचारी सुखं सेति, जो धम्म करने वाला है आराम से रहेगा, सुख पूर्वक जिएगा। और इतना ही नहीं, अस्मिन लोके परमिचा, इस जीवन में भी, इस लोक में भी, इस संसार में भी सुख पूर्वक रहेगा। उसको शारीरिक रूप से भी सुख होगा, मानसिक रूप से भी सुख होगा, आराम में आराम होगा, शांति शांति होगा, प्रसन्न ही प्रसन्न होगा। इस जीवन में सुख शांति तो होगा ही, परलोक में भी, मतलब इस जीवन के बाद भी, ये जीवन खत्म होने के बाद भी, ये लोक छोड़ने के बाद भी, वहां भी उसको सुख होगा, शांति होगा, आनंद होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्य करना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए, अच्छे करना चाहिए, बुरे से दूर रहना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए, अकुशल कर्म से दूर रहना चाहिए। ऐसे धम्मचारी यहाँ भी सुखपूर्वक रहेगा, यहाँ के बाद भी सुखपूर्वक रहेगा। अब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए। कोई भी अशांति में, पीड़ा उत्पीड़न में, एकदम तरफ तरफ के बेचैनी के साथ कोई जीना नहीं चाहते। वही सुख के लिए, वही शांति के लिए इंसान क्या क्या कर जाते हैं। वही थोड़ा सा शांति प्राप्त करने के लिए इंजॉय के नाम पे, इंटरटेनमेंट के नाम पे न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, पहाड़ों में, कंदराओं में, झरनाओं में, देश विदेश में कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। वही दुखपूर्वक पैसा कमाता है और वही सुख पाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा जाता है, मगर सुख उस तरह से नहीं आता। अच्छे जगह पे पहुंचना ये सुख का कारण नहीं है, बहुत सारा धन कमाना ये भी सुख का कारण नहीं है, खूब सारा पैसा कमा के अपने पास धन, गाड़ी, बंगलो, बैंक बैलेंस ये होना भी सुख का कारण नहीं है। सुख जो धम्म करता है, जो अधम्म से दूर रहता है, ऐसे लोगों को ही सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। इसलिए हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए तो हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म है। इसलिए हमें भी जीवन में सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, शांति चाहिए, अशांति नहीं चाहिए, अच्छे से आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं, एकदम टेंशन में, पीड़ा में जीना नहीं चाहते, तो हमें क्या करना चाहिए? अभी पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। ये शरीर से जितना हो सके उतना अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म से दूर रहना चाहिए। कम से कम हिंसा, चोरी, व्यभिचार ऐसे दुष्कर्म से दूर रहना चाहिए। वाणी से भी खूब अच्छे अच्छे वाणी बोलना है, सुवचन बोलना है, दूसरों के हित उपकार के लिए बोलना है। और जितने भी बुरे दुष्कर्म है, जो भी वाणी है, उससे दूर रहना है। कम से कम झूठ बोलने से दूर रहना है, चुगली करने से दूर रहना है, निंदा चर्चा से दूर रहना है, और कड़ा अपशब्द, गाली गलौज जो बोलते हैं उससे दूर रहना है।
और ये मन से भी अच्छे अच्छे सोचना है, मन को अच्छे चीज में एकाग्र करना है, मन को परिशुद्ध करना है। कम से कम मन में लोभ लालच नहीं जगाना, मन में मिथ्या दृष्टि नहीं जगाना, मन में द्वेष क्रोध नहीं जगाना। इस तरह जो दुष्चरित्र है, दुष्कर्म है, उससे दूर रहना है। जो सुचरित्र है, अच्छे पुण्य है, कर्म है, उसके तरफ हमें आगे बढ़ना है। यही सुख का मार्ग है, यही शांति का कारण है। इसलिए हम भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो अकुशल कर्म से दूर रहे, बुरे कर्म से दूर रहे और अच्छे से अच्छे पुण्य कर्म धर्म कर्म करते करते आगे बढ़ सके। फिर एक बार हमने जितने भी पुण्य प्राप्त किया, इस पुण्य के अनुभव से, बुद्ध के आशीर्वाद, धम्म के आशीर्वाद, संघ के आशीर्वाद के अनुभव से, बुद्ध धम्म संघ और अनंत अनंत बोधिसत्वों के गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में हमेशा हमेशा अच्छे पुण्य कर्म करते करते दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सार्थक बनाए, सफल बनाए। अंत में सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग जो विमुक्ति सुख है, जो निर्वाण सुख है, वो निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 3 बार दिल से साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। सबितियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सबे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।